मैं स्नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बाई स्कोप। बिहार की राजनीति का डंका पूरे देश में सुनाई देता है। ऐसे में महिलाएं, उनका दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि समाज में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। तो हम महिलाओं से आज बात करेंगे और उनसे उनका ओपिनियन लेंगे कि युवा नेता में वो किसको पसंद करती हैं और किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। तो हमारे साथ अभी मगध महिला की स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो क्या लगता है, युवा नेता हैं, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर का नाम सुनने में आ रहा है, तो कौन आपको लगते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सही दावेदार है? मुझे लगता है एजुकेशन के लिए तो अभी जेडीयू अभी जो है सरकार वो सही है। एजुकेशन के लिए हाइप कर रखा है उन्होंने। एजुकेशन अभी बहुत अच्छी चल रही है। पॉलिसी भी अभी एनईपी जो आई है 4 इयर्स वाली वो भी अच्छी, क्योंकि पीजी के लिए टाइम मिल गया बस 1 साल का, तो वो भी बेटर है। सारा एजुकेशन का तो मुझे सही ही लग रहा है। बस फीमेल सेफ्टी थोड़ा रिस्क पे, एकदम वर्ज पे है एकदम, कि अब लगता है कि फीमेल सेफ्टी कैसे पढ़ेंगे बच्चे। अगर 4 साल का अगर है कोर्स तो शाम के लिए भी हमें जैसे इंस्टीट्यूट कोचिंग वगैरह लेना पड़ता है। नो डाउट सही है, पर सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अभी एकदम फेलियर पे, वर्ज पे है कि फेलियर पे है। तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं पटना में? नहीं, मैं 8 बजे के बाद अगर बोला जाए मुझे घर से यहाँ तक आने के लिए पटना में कहीं भी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। नहीं जा पाएंगे। ना ही आपके पेरेंट्स अलाउ करेंगे कि आप जाओ कहीं। मेजर इशू है ये कि आप 8 o'clock के बाद नहीं आ सकते हो बाहर। और कैसे पढ़ेंगे? इंस्टीट्यूट जाना होता है हमें शाम को, कैसे जाएंगे जब सेफ्टी फील नहीं होगा? तो ठीक है, आपने एजुकेशन बहुत अच्छा किया, वेल एंड गुड। एनईपी 4 इयर्स का बहुत अच्छा किया आपने। लास्ट ईयर आपकी रिसर्च वगैरह, साइंस स्टूडेंट की रिसर्च है, बीकॉम वालों की इंटर्नशिप है। अभी तो 50% आरक्षण भी दे दिया। हाँ, 50% आरक्षण दे दिया, 75% अटेंडेंस के लिए हम आते हैं रोज कॉलेज। पर फीमेल सेफ्टी का क्या? कहाँ से देंगे आप सेफ्टी? कब पढ़ने आएंगे हमें? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो शाम में ही चलेगी। हमारे कॉलेजेस भी 4:20 तक खुले रहते हैं, तो उसके बाद ही जाएंगे हम इंस्टीट्यूट। और अगर बीच में जा रहे हैं तो हमारे अटेंडेंस का इशू है। तो दोनों तरफ भी देख के देना सरकार की, मतलब क्या करना है। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन ऐसे नेता लग रहे हैं जो लग रहा है विमेन सेफ्टी की बात कर रहा है और काम भी करेंगे? मुझे लगता है जेडीयू ने बहुत ज्यादा किया है। मिलकर सरकार बनाई है जो गठबंधन में, तो बहुत ज्यादा किया है, नो डाउट। एक बार आरजेडी को भी चांस मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी को भी चांस मिलना चाहिए। हम और यहाँ लड़कियों से बात करेंगे। तेजस्वी यादव बोल रही हैं, आप क्या बोलेंगी? एक्चुअली मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मैंने थोड़ा बहुत चिराग पासवान के बारे में जाना है या समझा, जो भी है। वो एक यूथ की नेता है और वो समझते हैं कि एक्चुअली यूथ को चाहिए एजुकेशन, चाहिए बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो देख पा रहे हैं तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में अपना जो है सोच को और विस्तार किया जाए। मंदिर मस्जिद और ये सब मुद्दों को साइड किया जाए और एक बेटर फ्यूचर बनाने के बारे में सोचा जाए। थैंक यू। आप सहमत हैं इनसे? मैं तेजस्वी यादव को चुनूंगी क्योंकि वो अभी एक युवा नेता हैं। उनको भी एक चांस मिलना चाहिए कि वो सीएम बने, और वो बहुत सारे बेनिफिट्स ला रहे हैं महिलाओं के लिए। वो महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन भी देने का बात की है, माई बहन योजना। माई बहन योजना, एंड उन्होंने 200 यूनिट बिजली मुफ्त भी करने को कहा था। लेकिन वो ये सब जब अनाउंस किए तो उनके खिलाफ नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिया। वो सब चीज़ उनका चोरी करके, मतलब वो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, अभी क्या लग रहा है नीतीश कुमार ये सब काम नहीं कर रही है, महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है? वो कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो एक युवा नेता है, तो उन्हें भी एक चांस मिलना चाहिए। अच्छा, चांस मिलना चाहिए, मतलब उनको बहुत टाइम हो गया नीतीश कुमार का, अब तेजस्वी वो थोड़ा गर्ल्स सेफ्टी के बारे में भी सोचते हैं, लाइक गर्ल्स के बारे में वो थोड़ा, मतलब वो चिराग पासवान भी तो बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा के लिए। लेकिन मैं चिराग पासवान को नहीं चुनूंगी, मैं तेजस्वी यादव को ही चुनूंगी। अच्छा, या आप तेजस्वी यादव को चुनेंगी? आप भी तेजस्वी यादव को चुनेंगी? नो, चिराग पासवान। चिराग पासवान चुनेंगी आप? जी। और हम यहाँ पे, क्या नाम हुआ मैम आपका? शाह। शाह जी। शाह, आप किसको चुनेंगी? यहाँ तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में कंपटीशन है, आपको क्या लगता है? मैं तेजस्वी को ही बोलूँगी तेजस्वी को क्यों बोलेंगी? तेजस्वी को क्योंकि वो थोड़ा काम करते हैं, मुझे दिखता है वो, इस वजह से मैम। अच्छा, थोड़ा काम करते हैं। नीतीश कुमार थोड़ा काम नहीं करते? नहीं, वो भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर? पर
तेजस्वी मुझे बेटर लगते हैं, तो बस मैं इसलिए बोलूँगी। तेजस्वी बेटर लगते हैं, किस मायने में बेटर लगते हैं? काफ़ी कुछ पटना में जो डेवलपमेंट अभी हुई है इस सब, नीतीश कुमार भी तो बहुत डेवलपमेंट कर किए हुए हैं। पर फिर भी मैं चिराग पासवान भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं महिला सुरक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। लेकिन मैं तेजस्वी को ही कहूँगी। आप तेजस्वी फेवरेट हैं? यस जी। युवा नेता में कौन से ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री की काबिलियत रखते हैं बिहार को बेहतर बनाने की? अभी तो मुझे जन स्वराज पार्टी ज़्यादा लग रही है। एक तो प्रशांत किशोर। बिल्कुल प्रशांत किशोर, जो ज़्यादा रोजगार के बारे में, जो बेसिक लेवल पे जो जरूरी है जिन चीज़ के बारे में, उन चीज़ के बारे में बताते हैं, तो मुझे तो फिलहाल वही सही लग रहे हैं। प्रशांत किशोर और मेरा हाँ। अच्छा, आपको कौन सही लगते हैं? किस चीज़ को लेकर आप सवाल कर रहे हैं? बिहार के जो युवा नेता हैं, प्रशांत किशोर हो गए, चिराग पासवान हो गए, तेजस्वी यादव, बहुत सारे युवा नेता हैं, आप किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे? प्रशांत किशोर, क्योंकि वो बेसिकली एजुकेशन को लेके बात कर रहे हैं और यूथ को लेके बात कर रहे हैं, इस वजह से। और जो बाकी लोग हैं उन लोगों को मौका मिल रखा है, लेकिन वो नए हैं, तो मेरे हिसाब से उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनका फर्स्ट टाइम है। अगर चांस नहीं देंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि वो एक अच्छे लीडर हैं नहीं है। और वो एजुकेटेड है, मेरे हिसाब से शायद वो इंजीनियर रह चुके हैं। इस वजह फर्स्ट टाइम तो चिराग पासवान का भी है, तो उनको क्यों नहीं मौका मिला? चिराग पासवान इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, पहले ये तो पहले पता चले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमको हो रहा है तो हाँ, इन दोनों में थोड़ा है, बट अभी फिलहाल मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर है। हाँ, जन स्वराज। बिहार के बहुत सारे युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव हुए, चिराग पासवान हुए, प्रशांत किशोर का भी नाम सुनने में आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इन सब में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की? ऑन ए स्टूडेंट नोट, मुझे ऐसा किसी को लेके फेवरिज्म नहीं है। मैंने इन सारे के लेक्चर्स देखे हुए हैं, मैंने इन सारे के भाषण सुने हुए हैं, बट सिर्फ भाषण कहने के लिए होते हैं। मुझे अभी जो बेसिकली ये स्टेट कल्चर चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम को इन लोगों ने हाइप किया हुआ है इलेक्शन के लिए। और अभी जो रोड पे भी चलता है, नॉर्मल कॉमन इंसान भी देख रहा है, काम अभी 2-3 महीने में बहुत हाइप किया हुआ है, जल्दी चल भी रहा है। बट मेजर थिंग है सिक्योरिटी, सिर्फ वुमेन सेफ्टी नहीं, कॉलेज सेफ्टी भी। इवन जो कॉलेजेस में, जो अभी हमारे कॉलेजेस में पीयू में कितने सारे ये हत्याएं हुई, वो सबको भी लेकर के। दूसरी चीज़, एजुकेशन सिस्टम भी बहुत मतलब अच्छा है। आप पैसे देकर के अच्छी चीज़ें करा रहे हो, बट आपको क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है नीतीश सरकार सही काम नहीं कर रही है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम में वो अच्छा कर रही है, लेकिन वुमेन सेफ्टी में मुझे नहीं लगता। कौन ऐसे नेता हैं जो लग रहा है कि ये करेंगे एजुकेशन सिस्टम पे काम, युवाओं के लिए काम करेंगे? कौन ऐसे नेता लग रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है चिराग पासवान। चिराग पासवान। आप क्या बोलेंगी? चिराग पासवान, चिराग पासवान। क्यों बोलेंगी चिराग पासवान? क्योंकि लगता है मतलब उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि हाँ चिराग पासवान आएंगे तो शायद वुमेन ज्यादा सेफ्टी फील करेगी, कॉन्फिडेंट फील करेगी, कहीं पे भी जाने से। नो व्हाट इंडिया, मतलब बेसिकली पटना में मतलब बिहार में लोग चाहते क्या है, क्योंकि वो बिहार से भी है, दूसरे यहाँ पे कल्चर भी वो जानते हैं, लेकिन वो जानते कि यहाँ के यूथ को बेसिकली क्या चाहिए। बिहार से तो तेजस्वी यादव भी है, हाँ, बट प्रशांत किशोर भी है। नहीं, चिराग पासवान। हाँ, या चिराग पासवान ऑलवेज भी। तो बिहार में बहुत सारे युवा नेता हैं जो अभी देखे जा रहे हैं। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं, अभी प्रशांत किशोर का भी नाम बहुत आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन से ऐसे हैं इसमें जो मुख्यमंत्री के रूप में कैपेबल होंगे? फेवरेट तो चिराग पासवान है। चिराग पासवान। लेकिन प्रशांत किशोर के पास ना अभी वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, किस चीज़ में उनको डेवलपमेंट करना है, किस में नहीं करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, उनका उसके पास अभी स्ट्रैटेजी रेडी है, जैसा कि मैंने सुना है या देखा है। ठीक है, और बाकी का वैसा कुछ मुझे पता नहीं है कि हाँ उन लोग के पास स्ट्रैटेजी है या नहीं है। इसलिए जिसके पास स्ट्रैटेजी है ऑफ कोर्स उसने कुछ सोच के ही रखा होगा कि हाँ मुझे स्ट्रैटेजी पे वोट करेंगी। आपको पसंद है चिराग पासवान? अब चिराग पासवान अभी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में वो भी अपना प्लान बताए कि मैं क्या करने वाला हूँ, किस चीज़ में, किस सेक्टर में कैसा डेवलपमेंट करेंगे। तो तीनों बताएंगे वो चीज़ तो आने वाले इलेक्शन के टाइम से पहले। तो उन तीनों में से जिसका ज़्यादा अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स उसको ही वोट जाएगा। अभी आप कौन लग रहा है, किस में दम है? अभी तो दोनों में, प्रशांत किशोर और चिराग। तेजस्वी यादव नहीं नीतीश कुमार? वो तो चलते आ रहे हैं, अब इस बार का पता नहीं। अच्छा, बहुत टाइम हो गया, अब दूसरे को चांस हाँ, देना तो चाहिए, लेकिन वो भी बहुत किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं किए। पटना में बहुत डेवलपमेंट किए हैं वो। बहुत डेवलपमेंट किए हैं। आप सहमत हैं इनसे? हाँ, हम सहमत हैं। आपको क्या लगता है कि तीनों में, जैसे तेजस्वी यादव हुए, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान है, कौन है
जैसे ये बता रही उस हिसाब से तो फिर किसका नाम ली थी, प्रशांत किशोर जो है वो बेहतर है। प्रशांत किशोर बेहतर है। हाँ, अपराजिता। अपराजिता, बिहार में बहुत सारे युवा नेता हैं अभी, जैसे चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं, तो आपको कौन लग रहा है कि कौन कैपेबल है बिहार के मुख्यमंत्री के लिए? फिलहाल तो अभी चिराग पासवान ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं। वेल एजुकेटेड है। प्रशांत किशोर भी वेल एजुकेटेड है। हाँ, बट हम ज़्यादा प्रेफर चिराग पासवान को करते क्यों क्यों, कोई रीजन तो होगा? हैं। यही रीज़न है कि वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, ज़्यादा उन लोगों के कंपेयर में जो उनके ओपोनेंट हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव वो वेल एजुकेटेड नहीं है। वेल एजुकेटेड है। नीतीश कुमार वो भी नहीं है। सिविक, हाँ, उनके मतलब नहीं है। बहुत सारे चीज़ों पे ऐसा देखा गया कि उनके अंदर बेसिक सिविक सेंस भी नहीं है। मतलब एक नेशनल एंथम हो रहा है जहाँ पे वो कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो एक बेसिक होता है, वो उनके पास नहीं है। अच्छा, तो चिराग पासवान के पास civic sense है। हाँ, उनको आप देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री? हाँ, उनमें काबिलियत है कि वो बिहार की बागडोर संभाल सकते हैं? फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है, आगे का पता नहीं। फिलहाल आपको ऐसा लगता है। तो ये थी पटना की महिलाएं, मगध महिला की स्टूडेंट, जिनकी राजनीति को लेके अपने कुछ दृष्टिकोण हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा पर्सन राज वल्लभ के साथ मैं स्नेहा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।